ये यूट्यूब पे चैनल जाता है तो आप। यस यस, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ स्वाति मौर्य फ्रॉम मुंबई। और मेरे ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर संजय मौर्य सर एंड राम आशीष मौर्य सर। यस, आप सभी लीडर्स का मोस्ट वेलकम है। सभी लीडर्स यहाँ पे रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा हाउ टू डू होम मीटिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज का बहुत ही जबरदस्त सेशन रहेगा। सभी अपने डायरी और पेन के साथ बैठ जाइए एंड वीडियो कैमरा ओपन कर लीजिए। डिसिप्लिन के साथ सेशन को सुनिए और ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे बीच में हमारे सर रेडी हो चुके हैं। तो जबरदस्त जोरदार तालियों के बीच में हम इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। Yes, 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 yes. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yes, good morning to all यस, leaders. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Yes, yes, yes. Good morning, very good morning. और सभी लीडर्स का यहाँ पर बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और सभी का मोस्ट वेलकम है इस कड़कड़ाती ठंडी के अंदर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज मेगा ट्रेनिंग बिगन्स, जो हम लोग का एक 40 संडे का कमिटमेंट था और उसमें से आज हम लोग लगभग इसके अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। हम लोग 1 या 2 सेशन और बचे हैं इसके बाद, और उसके बाद आपका ये DLQ खत्म हो जाएगा। यस, तो जितना भी चीजें मुझे नॉलेज देना था मैं धीरे धीरे आपको नॉलेज देते जा रहा हूँ। आज एक जबरदस्त टॉपिक है। जबरदस्त टॉपिक क्या है कि ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है कि बहुत सारे लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा है। बोलते हैं कि सर ज्वाइनिंग कहाँ से लाएं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर आप बहुत ही ध्यान से सुनते हैं तो डेफिनेटली आपके टीम का ग्रोथ होगा, आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी और आपके काम लीडर्स भी काम करेंगे। तो यस, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग एज वेल स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो मेगा ट्रेनिंग्स बिगिंस, आगे चलते हैं। टीम वॉरियर्स क्रांति, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको चैट बॉक्स में ताली बजा सकते हैं। टीम वॉरियर्स क्रांति के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि हम लोग एक गुरुकुल करके एक यूनिवर्सिटी एक क्लास चलाते हैं जिसके अंदर सभी के सपने सच होते हैं। तो डेफिनेटली आज आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चलेंगे। DLQ बहुत फेमस नाम हो गया है DLQ, क्योंकि लगभग TWK का एक एक बंदा इस नाम से परिचित होगा। DLQ जिसको कहते हैं डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर, मतलब जिसको कहते हैं योद्धा, एक वॉरियर। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी टीम का नाम है वॉरियर। तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट लीडर मतलब योद्धा होता है। अगर आप एक एक लीडर्स को अगर आप योद्धा बना देते हैं, उनको फुलफिल कर देते हैं कि उनके जितने भी चीजें होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, छोटी छोटी बारीकियां, वो सारी चीजें उनको हम अगर सिखा देते हैं तो डेफिनेटली वो नेटवर्क मार्केटिंग के योद्धा के रूप में तैयार हो जाते हैं। तो यस, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज में, और अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूं। और लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं वेस्टीज सिस्टम में सीखते सीखते, और अभी भी सीख रहा हूं। और सीखने के साथ साथ अपनी टीम्स को, अपने लीडर्स को सिखा भी रहा हूं। तो ये बिजनेस ही सीखने और सिखाने का है। अगर आप अपने तक रखेंगे तो आपकी टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, तो उसको अपने टीम में उसको पास आउट करिए, उसको डुप्लीकेट करिए, तो ये आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। तो यस, आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने 40 क्लासेस का कमिटमेंट लिया था, और वो कमिटमेंट मैंने अपने आप से लिया था कि ये 40 सेशंस में ये क्लासेस में करूंगा अपने टीम के लिए, अपने जो डाउनलाइन है उनके लिए, अपने साथी बराती के लिए, सभी के लिए ये सेशंस में करूंगा। और सक्सेसफुली आज हम लोग 38th जो आज हमारा सेशन है उसको हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है एक्चुअल में, हाउ टू डू होम मीटिंग्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग का आधार स्तंभ है, सबसे बड़ा आधार है। सबसे बड़ा आधार अगर देखें तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होम मीटिंग है। अब सबसे पहले चीज देखते हैं कि होता क्या है, व्हाई ये होम मीटिंग होती क्या। ये WH मतलब होम मीटिंग। यस, होम मीटिंग होती क्या है, क्वेश्चन आते हैं व्हाई, होम मीटिंग क्यों करना है। सबसे पहली चीज है कि हमको होम मीटिंग क्यों करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट, कि होम मीटिंग है क्या। तीसरी चीज, यस, होम मीटिंग करेगा कौन। देखिए आज मैं ये होम मीटिंग जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं वो चीज नए तरीके से बता रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और होम मीटिंग करना कब है, टाइमिंग, सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है, रात को करना है, एंड लास्ट आता है हाउ। इस सभी चीजों के क्वेश्चंस के आंसर आज इस सेशन में मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर सभी लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि होम मीटिंग क्या होता है।
यस, कोई भी व्यक्ति मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि होम मीटिंग क्या होता है। यस, फटाफट फटाफट, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी बात करते रहूंगा, तो जो लोग एक्टिव रहेंगे वही लोग जवाब दे पाएंगे। यस, होम मीटिंग होता क्या है? क्या होता है किसी को नहीं पता। यस, घर घर जाकर प्लान देना। किसी ने यानी 1-to-1 लोगों से मिलकर प्लान शो करना। प्रोस्पेक्ट का घर में जाकर मीटिंग करना। यस यस, और कोई 1-to-1 प्लान करना। यस 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 यस। चटाई मीटिंग, ठीक है, वो तो नाम है उसका, होम मीटिंग वही चटाई मीटिंग हुई, लेकिन होता क्या है? यस यस, ग्रेट लीडर्स, फटाफट जवाब दीजिए तो थोड़ा सा आप लोग को समझने में आएगा, क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा हटके टॉपिक, ये टॉपिक हटके है, इसका बेसिक आपको समझना है कि आपको किस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन एंड हाउ। ये आपको समझना जरूरी है। मैंने लेकिन अभी तक किसी का भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया, बिकॉज बिकॉज पेरेंट्स भी रहते हैं, तो जिन यूथ को हम समझाते हैं साथ में उनके पेरेंट्स भी इस इंडस्ट्री के बारे में जागरूक होते। वेरी गुड। डुप्लीकेट करवाना लीडर्स को, वेरी गुड। किसी के घर पर मीटिंग करना है, घर वालों से सलाह लेना। यस यस, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि होम मीटिंग होती क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि 1-to-1, अगर एक आदमी से लेकर एक से एक मीटिंग करते हैं तो उसको हम लोग 1-to-1 मीटिंग करते हैं, चाहे आप बाहर करिए चाहे घर में करिए, उसको होम मीटिंग नहीं करते। होम मीटिंग का मतलब होता है कि एक साथ कम से कम 10 से 15 लोगों की मीटिंग एक आदमी के घर पर जाकर हम करें तो उसको कहते हैं होम मीटिंग। अगर आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, इसका मतलब वो होम मीटिंग नहीं है। किसी के घर जाकर मीटिंग करो, अगर एक ही पर्सन के साथ कर रहे हो तो वो होम मीटिंग नहीं है, वो 1-to-1 मीटिंग है जो हम हर जगह पर करते हैं। होम मीटिंग का मतलब होता है कि कम से कम 10 से 15 लोग, 10 से 15 लोग वहां पर आपके साथ जुटे हुए हों और उनके साथ वहां पर जाकर मीटिंग करें, तो वहां पर होता है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे व्हाई, कि हमको होम मीटिंग करना क्यों है। सबसे पहला, यस, आत्मनिर्भर सबको बनाना है, ग्रेट। चलिए ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि व्हाई। सबसे पहले हमको होम मीटिंग करना क्यों जरूरी है ये जानते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्वालिटी से ज्यादा, ये वर्ड याद रखना, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी महत्व करती है। इस चीज को रखना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी महत्व करती है। एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा लीडर है, बेस्ट प्लानर है, इतना बेस्ट प्लानर है कि जिसको दिखाएगा वो बंदा उसमें आ ही जाएगा। अगर वो एक बेस्ट प्लानर पूरे महीने में 4 लोगों को प्लान दिखाता है तो मैक्सिमम कितने लोग उसमें आ सकते हैं? यस, कोई भी व्यक्ति रिप्लाई दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक बहुत ही बेस्ट में बेस्ट प्लानर हो और वो प्लानर जो है अगर एक महीने में 4 लोगों को प्लान दिखाता है तो कितने मैक्सिमम कितने लोग उसमें आ सकते हैं? यस, 2। वेरी गुड वेरी गुड। यानी आप लोग ये कबूल करते हैं कि एकदम एकदम, मतलब मैं दिखाऊं, विक्की जायसवाल दिखाएं या गौतम बाली सर भी दिखाएं, तो 4 में से 2 या 3 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लोग आ सकते हैं, राइट? यस। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ना उसको बराबर प्लान दिखाने आता है, ना उसको प्रोडक्ट दिखाने आता है, ना उसको प्रोफाइल दिखाने आता, कुछ भी दिखाने नहीं आता है, लेकिन वो व्यक्ति डेली 4 प्लान दिखाता है, तो एक महीने में वो व्यक्ति कितनी ज्वाइनिंग ला सकते हैं? यस। अगर एक व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता, ना परफेक्टली प्लान दिखाने आता है, ना परफेक्टली प्रोडक्ट के बारे में बताना आता है, ना परफेक्टली उसको प्रोफाइल के बारे में बताने आता है, और वो व्यक्ति अगर एक दिन के 4 लोगों को प्लान दिखाए तो कितने आएंगे? यस,
यहां पर देखिए किसी ने लिखा 0, किसी ने लिखा 10 से 15, यस। यानी यहां पर आप कबूल कर रहे हैं कि अगर वो बंदा 4 तिया 12 120 लोगों को अगर प्लान दिखाएगा तो 12 लोग तो आएंगे ही आएंगे, चाहे उसको कुछ आता हो चाहे ना आता हो। तो यहां पर क्या मिला, यहां पर सबसे बेस्ट चीज क्या हुई, क्वालिटी बेस्ट हुई कि क्वांटिटी बेस्ट? यस, यहां पर क्वांटिटी बेस्ड हुई। यहां पर अगर आपको देखना है तो क्वांटिटी बेस्ड हुई। तो यहां पर क्यों करना है हमको नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी होम मीटिंग क्यों करना है? उसका मेन कारण है इट इंक्रीज इनपुट रेशियो। ये क्या करता है, आपके इनपुट के रेशियो को बढ़ा देता है। मतलब आपके अंदर लीडर्स की ज्वाइनिंग बढ़ने लगती, क्वांटिटी बढ़ने लगती है, ये चीज। यानी अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं, रोज 4 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, रोज डेली, चाहे आप सही तरीके से प्लान दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं, तो भी आपका महीने में 10 से 15 लोगों की ज्वाइनिंग इजीली हो जाएगी। इसको चेक करने का एक तरीका है कि आपकी टीम काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपके टीम में होम मीटिंग हो रही है तो आपके टीम के अंदर डेली 15 से 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे मैं आपको एक बात करूं, मैं आपको कि ये लोग मिलेंगे कहां, पर सबसे पहली चीज ये, अभी पता है ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के अंदर ट्रेन में सफर कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे यहाँ ट्रेन में सफर कर रही है। यानी आप ये चीज सोच सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो अभी ट्रेन पूरी ऑस्ट्रेलिया हमारे इंडियन रेलवे के अंदर प्रेजेंट टाइम पे सफर कर रही है। मतलब आज अभी देखेंगे यहाँ पर तो लगभग 9:14 हुए, उतनी जनसंख्या भी हमारी यहाँ पर ट्रेन में सफर कर रही है। यानी हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, तो सबसे पहली चीज यह है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो होम मीटिंग करता है ये क्या करता है, हमारे जो इंक्रीज हो इनपुट होता है, इनपुट का जो रेशियो होता है उसको बढ़ा देता है, हमारे अंदर न्यू ज्वाइनिंग को बढ़ा देता है होम मीटिंग। तो देखिए होम मीटिंग का मैंने पहले यही चीज बताया कि होम मीटिंग का मतलब क्या होता है, किसी के घर जाना है और 5 से 10 लोगों को प्लान दिखाने को हम लोग क्या करते हैं, होम मीटिंग कहते हैं। और अगर आप जाकर एक व्यक्ति को अगर दिखा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, 1-to-1 प्लान कहते हैं। यस, एक एग्जांपल के रूप में मैं फिर से समझाता हूं, इसको आप समझिएगा। फिर से मैं कोई चीज आपको समझाता हूं, वो चीज आप यहां पर समझिएगा कि अच्छा वो लकोटी खेलते हैं, लकोटी कंचे बोलते हैं जिसको, मार्बल्स, कभी खेलते हुए देखा है किसी ने कंचे खेलते हुए किसी को देखा है? छोटे बच्चे लकोटी खेलते थे ऐसे, कांच की गोलियां। यस, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया। वहां पर जब आप लोग देखते थे कि एक छेद करते थे, खड्डा करते थे, छोटा सा खड्डा करते थे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो ओपन हो रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे तो मेरा हाथ आपको दिखेगा। यस, अगर वो छोटा सा खड्डा होता था, अगर मान लीजिए उस छोटे से खड्डे के अंदर हम लोग को ऐसे गोलियां फेंकनी होती थी, लकोटी जो होती थी ऐसे फेंकनी होती थी, होता था कि नहीं होता था? यस, अगर उस लकोटी को अगर हम ध्यान से 4 लकोटी को ऐसे फेंकें तो मैक्सिमम कितनी लकोटी अंदर जा सकती है? यस लीडर्स, फटाफट। राहुल, यस, मैक्सिमम 4 जा सकती है क्योंकि 4 ही है। और बहुत ध्यान से देखें करेंगे तो 4 चली जाएगी, लेकिन 4 नहीं जाएगी तो 2-3 तो चली जाएगी। क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर ऐसे दोनों हाथों के अंदर 100-150 लकोटी ले लिया, यस, हमने 100-150 लकोटी ऐसे दोनों हाथों में रख लिया और उसको ऐसे हमने डाला, भले हमको खेलने आता हो या ना आता हो, हमको वो गेम खेलने आता हो या ना आता हो, लेकिन हमारे पास अगर 100-150 लकोटी है, उसको हमने ऐसे करके उस छेद के अंदर डाला तो कितनी लकोटी जा सकती है? यस, यस लीडर, यस, यहां पर प्रतीत मौर्य 10 से 20, 60 से 70, यस, ग्रेट। यानी यहां पर आपने फिर से एक चीज समझा कि क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम करता है, क्वांटिटी। यानी अगर हम लोग
क्वांटिटी अपनी बढ़ाएंगे, मतलब न्यू ज्वाइनिंग को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारा इनपुट रेशियो बढ़ जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो इनपुट रेशियो है उसको बढ़ाना है। दूसरा चीज कि वाई होम मीटिंग करने से दूसरा फायदा क्या होता है, सेव टाइम, सेव मनी एंड सेव एनर्जी। अब अगर हर घर आप रोज जाते हैं, डेली अगर आप 1-to-1 मीटिंग करते हैं, एक आदमी को लेकर गए, एक आदमी को समझाने गए, तो सीधी सी बात है कि एक आदमी को आपको 1.5 से 2 घंटा देना पड़ेगा। आपका पैसा भी जाएगा, आने जाने का खर्चा भी होगा और आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा। लेकिन एक ही घर पे आपने 10 लोगों को इनवाइट कर लिया, तो उसी 10 जहां हम एक आदमी के पीछे 1 घंटा दे रहे हैं, वहां 10 आदमी के पीछे हम 1 घंटा दे, तो हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा और हमारी एनर्जी बचेगी। इसको कैसे करना है मैं अभी आगे बताऊंगा, इसको मैं सिखाऊंगा कि आगे कैसे इसको मैनेज करना है। तो यानी यहां पर क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। यस, नेक्स्ट चलेंगे। तीसरा है मोर रिजल्ट बिकॉज ऑफ होमली एटमोस्फियर। क्यों होम मीटिंग जरूरी है, इसका एक कारण होता है कि जब हम किसी के घर पे हम होम मीटिंग करते हैं, तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था कि उनके पेरेंट्स, हस्बैंड अगर ज्वाइन है तो उसकी वाइफ भी होगी, उसके मम्मी भी होंगे, उसके पापा भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, सब लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये बिजनेस ना होकर एक फैमिली इवेंट हो जाएगा, क्योंकि पूरे घर वाले उसको सपोर्ट करते हैं। एक चीज हमेशा समझना कि जब आप किसी को 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, जब किसी 10 लोगों को आप इनवाइट करते हैं और 10 लोग वहां पर जाते हैं, आपके घर पे जाते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे घर पे गेस्ट आए, तो हम लोग उसको एक इवेंट्स के रूप में ले लेते हैं, ना कि हम एक बिजनेस के रूप में। हमको बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, हम उनकी आवभगत कितनी कर ले वो देखते हैं, तो पूरा फैमिली उसमें एकजुट हो जाता है। दूसरा चीज कि जो लोग जाते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमको बहुत यहाँ पर इन्विटेशन मिला, हमको इनके घर जाना है। तो क्या होता है कि एक होमली एटमोस्फेयर बन जाता है, घर जैसा, मतलब बिजनेस तो साइड में, लेकिन एक घर जैसा माहौल बन जाता है। वो 10 लोग उस परिवार से घुल मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा होम मीटिंग से यह होता है कि किसी को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा ही अकेला इस बिजनेस के अंदर कूदा हुआ है, इसके साथ बहुत सारे लोग इसके अंदर हैं। तो एक यहाँ पर आपको होमली एटमोस्फियर मिल जाता है। यस, नेक्स्ट चौथा पॉइंट होता है कि होम मीटिंग से क्या फायदा होता है। तो यस, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब एक चीज आप समझिए कि नया बंदा जिसको बोलना तक नहीं आता, वो बंदा इस मीटिंग के अंदर आता है, होम मीटिंग के अंदर आता है, एक दिन बैठता है, उससे हम उसको वहां पर खड़े होकर फीडबैक लेते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देखते हैं जूम में हम लोग फीडबैक लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको बोलना तक नहीं आता, लेकिन आज वो जो लीडर्स है वो तोते के जैसा बोलने लगे। लेकिन जूम पे बोलना और स्टेज पे खड़े होकर बोलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। अगर आपने वहां पर 10 लोगों के सामने एक बंदे का फीडबैक लिया और उसने वहां पर खड़े होकर अपना फीडबैक दिया, तो उसके अंदर से थोड़ा सा डर निकलेगा। दूसरी बार किसी होम मीटिंग में गया, वहां पर उसने इस तरह से लिया, तीसरी बार क्या करेगा, वो खुद प्रेजेंटेशन लेगा। चौथी बार, पांचवी बार वो इतना बढ़िया लीडर हो जाएगा कि पहले 10 लोगों के सामने उसको बात करने से डर लगती थी, लेकिन बाद में वो 10,000 लोगों के सामने भी खड़ा रहेगा तो उसको स्टेज पे डर नहीं लगेगा। उसके बात करने का कॉन्फिडेंस, उसके बोलने का कॉन्फिडेंस उसके साथ उसका बढ़ जाएगा। तो यस, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। उसका कपड़ा पहनने का डर, क्योंकि वो ड्रेसिंग कोड में आ जाएगा कि जब भी वो स्टेज पे खड़ा होगा, तो कोई भी व्यक्ति जब स्टेज पे खड़ा होता है तो आड़े तेड़े कपड़े उपड़े पहन के नहीं खड़ा होता, सीधा ड्रेस कोड में वहां पर खड़ा होता है, तो उसकी पर्सनालिटी वहां पर डेवलपमेंट हो जाती है। यस, उसके बाद लास्ट यहाँ पर पांचवा चीज है डुप्लीकेशन ऑफ लीडरशिप। आज मान लीजिए मैं जाकर किसी के यहाँ होम मीटिंग कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वहां पर मान लीजिए 10-15 लोग हैं, तो वो 10-15 लोग मुझे देखेंगे कि सर यहाँ पर किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, किस तरह से प्रोफाइल बता रहे हैं, किस तरह से होम मीटिंग ये प्रोडक्ट बता रहे हैं, किस तरह से प्लान बता रहे हैं, किस तरह से क्या क्या चीजें बातें कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, परफेक्ट आपकी डाउनलाइन उस चीज को कॉपी करेगी और वो भी उस तरह से होम मीटिंग करने की कोशिश करेगी। तो यस, तो ये 5 रीजन है कि हमको होम मीटिंग करना क्यों जरूरी है। अब आते हैं हम लोग उस टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने वहां पर 5 टॉपिक आपको लिख के दिया था कि व्हाट कि वो होम मीटिंग क्या, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब ये चीज आती है कि होम मीटिंग कब करनी है, कहां करनी है, कैसे करनी है, ये चीज। तो सबसे पहली चीज है कि होम मीटिंग कहां पर करनी है। सबसे पहली होम मीटिंग कहां पर करनी है, की पर्सन फॉर द होम मीटिंग। होम मीटिंग के लिए की पर्सन होता है होस्ट। होस्ट मतलब जिसके घर पे मीटिंग करनी है।
तो किसके घर पे मीटिंग करनी है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको मीटिंग करनी है किसी के घर, तो वो न्यू पर्सन होना चाहिए, न्यू ज्वाइनिंग। अगर मान लीजिए अभी नया नया जुड़ा है, तो उसके घर पे हमको मीटिंग करना है। क्यों मीटिंग करना है हमको, उसका भी एक कारण होता है कि जब कोई बंदा नया जुड़ता है, तो उसके पास नए नए लोग होते हैं, नई नई लिस्ट होती है उसके पास। आप पुराने लीडर्स के होम मीटिंग कराओगे तो कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसकी लिस्ट खत्म हो गई होगी। इसलिए जिसको हम न्यू ज्वाइनिंग करवाते हैं, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, पहले लिस्ट बनवाते हैं। तो हम जब लिस्ट बनवाते हैं, तो सबसे पहले हमको एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम कभी भी होम मीटिंग करेंगे, तो उसके उसके यहाँ हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की हम लोग होम मीटिंग करेंगे जो नया होगा, इस बिजनेस के अंदर नया होगा, एक दो दिन के अंदर जुड़ा हुआ होगा, तो उसके पास नई नई लिस्ट होगी। दूसरी चीज, उसकी समाज में कुछ क्रेडिट होती है, उस व्यक्ति की समाज में कुछ मान सम्मान होता है। तो उसकी बात सुनकर कुछ लोग आते हैं, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आते हैं। यस, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो हमको किसके यहाँ ये मीटिंग करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा चीज आता है इसमें, नेक्स्ट आता है, 3 लोग इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। पहला होस्ट, दूसरा ऑर्गेनाइजर और तीसरा प्लानर। ये चीज आप लोग लिख सकते हैं। होम मीटिंग करने के लिए की पर्सन जो होते हैं वो 3 लोग होते हैं। होस्ट, जिसके यहाँ हमको मीटिंग करनी है। दूसरा प्लानर, जो वहां पर प्लान को प्रेजेंट करेगा, मतलब गेस्ट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो होता है पूरी इस होम मीटिंग का, वो होता है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ऑर्गेनाइज वो व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति मीटिंग खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद तो दूसरे दिन उन सभी लीडर्स को पकड़ पकड़ के अपने ज्वाइनिंग कराएगा, अपना डिस्ट्रीब्यूटर कराएगा। उसका कारण क्या होता है, जो होस्ट होता है नया नया होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि हमको फॉलो कैसे लेना है, लोगों को ज्वाइनिंग कैसे कराना है, ये उसको पता ही नहीं होता है। उससे अगर हम लोग ने उसके भरोसे अगर छोड़ दिया, कि आप लोग के साथ होता होगा कि जो होता है, तो जैसे हम उससे पूछता है कि सर आप कब ज्वाइन करेगा, तो आप आदमी बोलेगा कि अगले महीने करेंगे, तो होस्ट क्या जवाब देगा, ठीक है। दूसरा प्रोस्पेक्ट बोलेगा एक मैं मेरे पापा से पूछ के बताऊंगा, तो होस्ट क्या बोलेगा, ठीक है। फिर तीसरा बंदा जो बोलता है एक काम करिए आप मेरा पैसा लगा दीजिए, तो होस्ट क्या बोलेगा, ठीक है। तो नए जो जो होस्ट होता है, जो नया बंदा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता कि हमको लोगों को ज्वाइनिंग कैसे कराना है, हमको लोगों को कैसे इसमें ये करना है, ज्वाइन करना है, उनको कैसे फॉलो करना है। उसका एक ही जवाब होता है, ठीक है। और ऐसा ठीक हमारे साथ ज्यादातर यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमको पता नहीं होता है कि सामने वाले को कैसे फीडबैक लेकर कैसे उसको हमको यहाँ पर ज्वाइनिंग कराना है। तो ये जो सारा काम होता है, ये सारा काम जो होता है वो काम होता है ऑर्गेनाइजर का, होस्ट का नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना, अभी होम मीटिंग करने के लिए 3 पर्सन की जरूरत होती है। होस्ट जिसका घर हो, प्लानर जो गेस्ट जो आएगा प्लान करने, तीसरा ऑर्गेनाइजर जो दोनों के बीच का मिडल मैन होगा, मतलब वो होस्ट को भी संभालेगा, गेस्ट को भी संभालेगा, और जितने लीडर्स वहां पर 10-15 आए हैं उनको भी संभालेगा। तो ये कौन होता है, ऑर्गेनाइजर। अब एक चीज समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मीटिंग करना क्या है। डेफिनेटली अब आपने क्या किया, आपको होस्ट भी मिल गया, आपको ऑर्गेनाइजर भी मिल गया, और उसको प्लानर भी मिल गया कि गेस्ट कौन करेगा। अब वहां पर आता है कि हमको मीटिंग करना क्या है। तो सबसे पहले हमको एक रूम कमरा चूज करना पड़ेगा जहां पर 10-15 लोग बैठ सके। अब वो 10-15 लोग बैठ सके वो उस कमरे के अंदर, सबसे पहले एक चीज रखना, आपको बोर्ड कहाँ रखना है। अगर हम ऐसे बोर्ड रख रहे हैं और पीछे टीवी चल रहा है, जैसे मेरे नीचे घोड़े वाला फोटो है, अगर मान लीजिए पीछे टीवी चल रहा है, तो लोगों का ध्यान बोर्ड पे नहीं रहेगा, टीवी पे ज्यादा रहेगा। दूसरा चीज, विंडो, अगर बोर्ड के पीछे विंडो है, तो विंडो के बाहर क्या हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा रहेगा, ना कि इसमें। यानी एक चीज समझ रखिए। तीसरा चीज कि उस रूम के अंदर हमको इंटरप्ट करने वाला कोई होना नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारे साथ ज्यादातर ये होता है कि अगर हम किसी के यहाँ होम मीटिंग करने गए होते हैं, और एकदम लास्ट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको जब बताने का होता है, तो बच्चा आता है सीटी बजाते हुए या तो गुब्बारा लेते हुए, पूरी प्लान की पत्थर फेर देता है। मान लो बच्चा नहीं आया, छोटा बच्चा कैसे भी करके कंट्रोल कर लिया, नहीं है उसको बाहर भेज दिया, तो घर की जो महिला होती है ना, वो चाय नाश्ता लेकर आ जाती।
यानी उस टाइम पे क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा होता है, प्लान का क्लोजिंग चल रहा होता है, लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज चला होता है, वो आके बोलती है कि पहले प्लान चाय नाश्ता कर लीजिए, बाद में मीटिंग करते रहना। मतलब जितना चीज उसके दिमाग के अंदर गया वो सारी चीजें मतलब बाहर निकल जाती है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले कहां पर हमको होम मीटिंग करना है, यह देखना है। ऐसी जगह पर करना है कि कमरा खाली हो, उस रूम में टीवी भी ना हो, विंडो भी हो तो ऐसा हो कि क्लोज हो कि जिससे बाहर की चीजें ना दिखती हो। बच्चे बच्चे हो तो उनको 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए पड़ोसी के घर छोड़ दो कि जिससे वो डिस्टर्ब ना करे। अगर अगर वहां मम्मी है जो भी है चाय नाश्ता, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मेरे घर पे 10 आदमी आए तो चाय नाश्ता करा दे, तो उनको एक चीज बोलना है कि देखिए आंटी, हम सभी लोग चाय नाश्ता करके ही जाएंगे, लेकिन आपको चाय नाश्ता तब लेकर आना है जब हम इशारा करेंगे तब, उसके पहले हमको चाय नाश्ता लेकर नहीं आना है। यस, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि मीटिंग कहां पर करनी है। उसके बाद आता है कि मीटिंग कब करनी है, व्हेन, कि कब करनी है, आपको मीटिंग कब करनी है। तो मीटिंग का देखिए, होम मीटिंग अगर आपको करनी है और आपकी मीटिंग को होम मीटिंग को सक्सेस करानी है तो ज्यादातर टाइमिंग आपको शाम का या तो रात का चुनना है, 7 से 9 बजे के बीच का। इसका क्यों चुनना है? क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम पे किसी के यहाँ होम मीटिंग के लिए टाइम चुनते हैं तो वो लोग क्या हो गए, या तो जॉब पे जा रहे होते हैं, नौकरी पे जा रहे होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, उसमें तो पेरेंट्स वेरेंट्स सब बिजी रहते हैं, तो कोई भी आएगा नहीं। लेकिन अगर आप 7 से 9 का टाइम रखते हैं, 7 से 9 या 7 से 10 के बीच का कोई टाइमिंग रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो बंदा पूरे दिन नौकरी भी किया रहेगा तो जो उसका टीवी देखने का टाइम होता है 1 घंटे का, उसको कट करके आपकी मीटिंग को अटेंड करने आ सकता है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि होम मीटिंग करने के लिए सबसे प्रीफर टाइम जो है वो है 7 से 11 का टाइम, 7 से 9 बोल रात का टाइम, जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट रहे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो टाइम आपके लीडर्स को सुटेबल रहे। लेकिन अगर आप सुबह को करेंगे, दोपहर को करेंगे, तो आपके पास 8-10 लीडर कभी भी नहीं आएंगे। यस, दूसरी चीज कि जब भी आप लोग को पता है कि मुझे 10 से 15 लोग, 10 लोगों को बुलाना है, 10 लोगों को हमको इनवाइट करना है, 10 लोगों को हमको इनवाइट करना है, तो 10 लोगों को इनवाइट करने के लिए हमारे पास कम से कम 17 से 18 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 17 से 18 या 20 लोगों की लिस्ट को हम इनवाइट करेंगे तो सब लोग आते नहीं है, सब लोग आते नहीं है। तो वहां पर हमको क्या करना है, 10 से 20 लोगों को कॉल करना है कि सर हमारे यहाँ मीटिंग है, हमारे यहाँ मीटिंग है, आप इतने बजे आ जाइए, इतने बजे आ जाइए। तो आएंगे कितने लोग, 10 या 11 लोग। अभी तक हमने गेस्ट की एंट्री नहीं दी है, 10 से 11 लोग वहां पर आएंगे। अच्छा, अब अगर आपको पता है कि हमने 20 लोगों को इनवाइट किया है, 10 से 11 लोग आने वाले कन्फर्म है, तो कुर्सी हमको रखनी है 7, कभी भी हमको एक्स्ट्रा कुर्सी नहीं रखनी है। अब आपने 11 लोग आ गए, 7 ही कुर्सी है, क्लियर। अब वहां पर 4 लोगों को बैठने की जगह नहीं है, तो हम वहां पर बात करेंगे यार ज्यादा लोग आ गए, कहीं से कुर्सी अरेंज करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, दूसरे कमरे से कुर्सी लाकर अरेंज कर देंगे, लेकिन वहां पर तो रखेंगे हम 7 ही। बाद में आया तो 8वां रखेंगे, बाद में आया तो 9वां रखेंगे, बाद में आया तो 10वां रखेंगे। क्यों, वो साइकोलॉजिकल होता है कि अगर वहां पर 7, आपने 10 लोगों को 7 ही कुर्सी रही, 4 लोग खड़े रहे, तो उनको लगेगा यार इतने इनवाइट किया था इतने लोगों को और ज्यादा लोग आ गए, तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट किया है और आए 4 ही लोग और 11 कुर्सी लगाई है और 7 कुर्सी खाली है, तो उनके दिमाग में उनके दिमाग में ये पॉजिटिविटी नहीं आएगी, उनके ऐसा प्लान है कि यार आए ही नहीं, लोग ही नहीं आए, खाली कुर्सी देख रहे हैं, तो मतलब वो लोग वहां पर एक नेगेटिविटी जाती है। इसलिए हमेशा ये एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने 20 लोगों को इनवाइट किया तो 10 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे तो उसमें से 7 ही कुर्सी रखनी है, बाकी की कुर्सियां साइड में रखेंगी, आएंगे तो लगा देंगे तो चलेगा। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है, खाली कुर्सी जो होती है ना वो हमेशा हथौड़े जैसा काम करती है, अपने दिमाग पे हमेशा हथौड़े जैसा काम करती है। तीसरा चीज आपको ये सारा काम कौन संभालेगा, ये सारा काम जो संभालेगा वो ऑर्गेनाइजर संभालेगा, होस्ट नहीं संभालेगा, क्योंकि होस्ट को तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, ये सारे काम। दूसरा चीज कि मान लीजिए को गेस्ट ने एंट्री कर दी, मान लीजिए गेस्ट ने एंट्री कर दी, तो गेस्ट की एंट्री कर देने के बाद
10 लोग आ गए तो 11वें आदमी को एंट्री नहीं देना है। तो इसके लिए भी हमको ड्यूटी पे लगा देना है कि घर में छोटे मोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बता देना है कि कोई भी अब एंट्री मारता है तो उसको साइड कमरे में ले जाकर चाय पिलाओ, लेकिन मीटिंग वाले रूम में आने देना नहीं है। उसका कारण क्या होता है कि हम लोग आधा मीटिंग कर चुके होते हैं, उसके बाद वो आता है नया बंदा तो उसको कुछ समझ में आता नहीं है, और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके माहौल खराब कर देता है। उससे बेटर है कि उसको हम बाद में समझाएंगे। इसलिए वो मीटिंग को हमको कभी भी इंटरप्ट नहीं करना है। यस, ओके। अब मान लीजिए इस जो होम मीटिंग हो, होम मीटिंग को क्या करना है, हमको टीम मीटिंग में कन्वर्ट कर देना है। ये तो हमने खुद बुलाया। अब मान लीजिए कि हमको इसको टीम मीटिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकले। होम मीटिंग को टीम मीटिंग में कैसे कन्वर्ट, तो हमने क्या किया कि हमारे मान लीजिए एक एरिया है, एक एरिया जैसे मान लीजिए राम आशीष सर का कलम बोली। अब कलम बोली के अंदर 6-7 ऑलरेडी लीडर हैं, 6-7 लीडर है, तो उन लोगों को बोलना है कि भैया इस नए प्रोस्पेक्ट के घर आज होम मीटिंग है, आपको अपने 2-2 नए लीडर को लेकर आना है। अब मान लीजिए 7 नए 7 पुराने लीडर आ गए और 10-15 लीडर जो है वो नए आ गए। क्लियर हो रही बात? सभी लोग 10-15 लीडर को लेकर आ गए, टोटल 20 लोग आ गए। अब होगा क्या, अब उसमें से 10-11 या 12 लोग या 15 लोग जो होंगे वो क्या होंगे, इनवाइटी होंगे, जिसको हमने इनवाइट किया है। और 7 से 8 लोग जो होंगे वो ओरिजिनल लीडर होंगे, जो डायरेक्टर एंड अबाउ होंगे, या 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मतलब उनको पता है कि किस तरह से हमको लोगों से बात करना है। अब अगर यहाँ पर जब आपने आए, आपने क्या किया, सबसे पहले वहां पर जब मीटिंग सारी मीटिंग खत्म हो गई, गेस्ट ने आपकी मीटिंग कर दी। गेस्ट ने जब आपकी मीटिंग कर दी, मीटिंग करने के बाद वहां पर हमको किसी एक व्यक्ति को उठाना है। आइए सर, खड़े होकर 2 शब्द बोलिए। तो सबसे पहला फायदा यह होगा कि जो नया बंदा होगा उसको 10 लोगों के बोलने के लिए खड़ा होगा तो उसको बोलने की आदत पड़ेगी। आज वो 10 लोगों के सामने आदत उसको पड़ जाएगी तो बाद में वो 10,000 लोगों के सामने बोलने में भी उसको डर नहीं लगेगा। इसी तरह से क्या होता है कि ये बिजनेस जो होता है, बिजनेस बिल्डअप होता है, ज्यादा लोग आते हैं उसका। अब मान लीजिए वहां पर सारे लोग आ गए, अब हम अभी तक हमारा गेस्ट, मान लो गेस्ट आया, तो वहां पर यह काम किसको देना है, होस्ट को, ऑर्गेनाइजर को नहीं, होस्ट। होस्ट जिसका घर है, अब वो आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है उसके इनवाइटी लोग वहां पर आए रहते हैं, तो होस्ट खड़ा होगा और होस्ट खड़ा होकर क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग वेस्टिजन। आज मैं एक बिजनेस के अंदर जुड़ा हूं, एक ऐसे सिस्टम के अंदर जुड़ा हूं और आप लोग मेरे बहुत करीबी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बिजनेस को समझे। और आज इस बिजनेस को समझाने के लिए हमारे जो एक ग्रेट लीडर, जिनके पास समय नहीं है फिर भी वो समय निकालकर हमारे पास आए हैं यहाँ पर, और आप लोगों को कुछ यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे ग्रेट लीडर आ रहे हैं तो वो होस्ट और उनके मम्मी पापा, जो घर के पेरेंट्स है, वो सब मिलकर उनको एक गुलदस्ता देंगे। क्या देंगे, एक गुलदस्ता देंगे। इससे क्या होगा कि आपके लीडर, जिसको आपने गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है, गेस्ट का क्या लेवल है वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो गेस्ट अगर वहां पर प्लान देने आया है तो उसको एक गुलदस्ता या फूल कुछ भी देकर उसको वहां पर करना। तो जो 10-12 लोग नए रहेंगे उनको फील होगा यार नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए इनका स्वागत किया जा रहा है, इसलिए उसको वो लोग कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से सुनेंगे। अब जब ये सब कुछ हो गया, वहां पर प्लान दिखा दिया आपने, सब कुछ कर दिया, एक एक व्यक्ति को बुलाया। अब वहां पर मान लीजिए एक लीडर आया, पहले हमारा ही लीडर आ गया, मान लीजिए एक बंदा हमने खड़ा किया, उसको बोला भाई आके आप यहाँ पर फीडबैक दीजिए। तो वो मान लीजिए ऐसा फीडबैक, इस टाइप से फीडबैक देता है कि सर मैं अभी 15 दिन पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और 15 दिन के अंदर मुझे पहले ऐसा लगता था कि मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा, लेकिन 15 दिन के अंदर मुझे एक ज्वाइनिंग मिल गई। तो वहां पर जो नए बैठे होंगे, जिसके दिमाग में ये क्रोधा चल रहा होगा कि यार मेरे को लोग कहां से मिलेंगे, यार ये 15 दिन के अंदर इसको 1 लोग मिल गए तो मुझे भी मिल सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिविटी वहां पर जाएगी। अब मान लीजिए उसी मीटिंग के अंदर कोई स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट वहां पर आके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि यस, मैं यहाँ पर आया तो मुझे समझ में आया कि मुझे भी बड़े सपने देखने चाहिए, बड़े सपने देखेंगे तो बड़े सपने पूरे होंगे। फिर ये चीज होगा, उस छोटे से स्टूडेंट का बात सोच के जो 10-11 लोग बैठे होंगे नए, यार अगर स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है कि यहाँ पर बड़े सपने देखने चाहिए और बड़े सपने हमारे यहाँ पर पूरे होंगे, तो हमारे क्यों नहीं पूरे हो सकते।
अब मान लीजिए कोई अनपढ़ आया जिसने ज्वाइन किया है, अनपढ़ आया वहां पर ज्वाइन किया, बोले सर मैं प्लान तो नहीं दिखा पाया लेकिन मैंने 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए के प्रोडक्ट मैंने बेच दिए, सेल कर दिए। तो फिर वो जो 11, 12, 15 लोग होंगे वहां पर, वो 11, 12, 15 लोगों के दिमाग में आएगा यार ये तो अनपढ़ इंसान है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी 10,000 की सेलिंग कर दिया, तो यार हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो कितनी ज्यादा सेलिंग कर सकते हैं। इन केस उन्हीं ग्रुप के अंदर कोई टीचर है, टीचर आ गया और टीचर आके वहां पर खड़ा हो जाता है और वहां पर अपना प्रेजेंटेशन देता है, उसको बोलता है कि मुझे 10-15 एक आध महीना हुआ इसके अंदर जुड़े, लेकिन इस बिजनेस को मैंने सीखा समझा और इस बिजनेस को मैं पैसिव इनकम के लिए करने के लिए आया हूं, सिक्योरिटी के लिए करने के लिए आया हूं। क्योंकि टीचर की ऑलरेडी 50, 60, 70,000 रुपया सैलरी होती है, लेकिन वो और एक्टिव इनकम होती है, वो वहां पर पैसिव इनकम। तो ये 4-5 लोगों का अगर हम वहां पर फीडबैक दिलवाते हैं, वहां पर फीडबैक दिलवाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा कि जो 10-12 लोगों को आपने बुलाया होगा उसमें से 2-4 लोगों की ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी? 110% होगी। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 में से 3 लोगों को तो ज्वाइनिंग पक्की है। लेकिन यहां पर आपको क्या होता है कि आपके टीम में लीडरशिप डेवलप होती है। आप इस तरह से अगर होम मीटिंग को प्रमोट करेंगे तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क होगा। दूसरी चीज, अभी तो हमने क्या किया था, होस्ट था, ऑर्गेनाइजर था और प्लानर कौन था? प्लानर जो गेस्ट आया था, हो सकता है वो आपका डायमंड डायरेक्टर हो सकता है वो आपका सिल्वर डायरेक्टर हो सकता है आपका डायमंड डायरेक्टर हो सकता है आपका क्राउन डायरेक्टर हो सकता है वो आपका यूसीडी हो, मतलब आपका एक अच्छा लीडर हो। तो सोचिए आप कि अभी तक तो वो उस लीडर के साथ हमने 1-to-1 होम मीटिंग किया, हमने होम मीटिंग किया। फिर क्या करना है हमको? जो होस्ट किया हमने 1 बार 2 बार 3 बार मीटिंग किया, तो वहां पर जब 3 लोग 4 लोग जुड़ेंगे, 3 लोग 4 लोग जब उसमें से जुड़ेंगे तो उनके दिमाग में क्या आएगा? एक सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट यह होता है कि वो बंदा खुद बोलेगा कि सर मेरे यहाँ नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। जैसे इनके यहाँ से हमने मीटिंग की, 4-5 लोगों की ज्वाइनिंग आई, उसको अच्छा लगा तो वो खुद बोलेगा कि सर मेरे यहाँ मीटिंग करवाइए, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि अगर मैं 10-15 लोगों को इनवाइट करता हूं तो 4 लोग तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से हमको क्या करना है, एक दूसरे के यहाँ, जैसे अगर मान लीजिए हमने एक मीटिंग किया तो 2 लोग आए, अब मैंने मान लीजिए मैं मिल गया, मेरे साथ राहुल मिल गया तो 2 लोग हो गए, हम दोनों लोग ने अलग अलग जगह होम मीटिंग की तो 4 मिल गए। जब हमने 4 लोगों को तैयार किया तो वो 4 लोगों ने अलग अलग जगह पर जाकर होम मीटिंग की तो 16 हो गए, 16 से 64 हो गए, 64 से मतलब समझ लीजिए कितना ज्यादा आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये चीज आपको, इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक लीडरशिप डेवलप होगी, हमारे टीम के अंदर एक लीडरशिप डेवलप होगी, हमारे ज्यादा से ज्यादा लीडर वहां पर आएंगे। अच्छा एक चीज चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग एक मैसेज खेलते हैं, आज यहाँ पर 100 लोग हैं, टोटली 100 लोग हैं, 100 लोगों को अगर एक टास्क दिया जाए कि 5 दिन, आने वाले 5 दिन, आज हो गई 16 तारीख, 17, 18, 19, 20, 21, हम लोग मैसेज गेम खेलेंगे कि 5 दिन के अंदर यहाँ पर जितने भी लीडर हैं, कौन कौन व्यक्ति कितनी होम मीटिंग करना चाहता है, वो अपने ग्रुप में अपने अपलाइन को मैसेज करेगा कि सर मैं इस 5 दिन के अंदर मैं 1 होम मीटिंग, 2 होम मीटिंग, 3 होम मीटिंग, 4 होम मीटिंग करूंगा। वो अपने अपलाइन को मैसेज करके बताएगा। क्लियर? और अगर वो होम मीटिंग कर लेता है तो उसकी फोटो भी करेगा, उसमें वो बताएगा कि ये बंदा होस्ट था, ये बंदा ऑर्गेनाइजर था और ये गेस्ट थे, हमारे प्लानर थे। क्या आप लोग इसके लिए रेडी हैं? क्या आप लोग ये चीज कर सकते हैं? यस लीडर, क्या आप लोग जो चीज मैं बता रहा हूं ये चैंपियंस? यस 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 ग्रेट, यस सर, राहुल जी का यस यस यस, राम आशीष सर यस, मिथिलेश पाल यस 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 ग्रेट। यानी अगर ये एक चीज है, इस चीज को अगर आप कर लेते हैं तो सोचिए कि अगर यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं और वो 100 लोग 5 दिन का एक टारगेट लेते हैं कि मैं 2 होम मीटिंग, 3 होम मीटिंग, 4 होम मीटिंग या 5 होम मीटिंग करता हूं, तो कितने लोग होम मीटिंग करेंगे और कितना ज्यादा वॉल्यूम निकल के आएगा। मतलब जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी उसकी ज्वाइनिंग होने लगेगी, जिसकी टीम नहीं चल रही थी उसकी टीम चलने लगेगी, जिसका बिजनेस बिल्डिंग बोनस नहीं बढ़ रहा था उसका बिजनेस बिल्डिंग बोनस बढ़ने लगेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इसके अंदर हिस्सा लेना है, इस टारगेट के अंदर आपको हिस्सा लेना है। चलिए यहां तक तो हो गया, होम मीटिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, कौन करेगा, सब कुछ मैंने समझा दिया।
एक बेनिफिट, एक हिडन बेनिफिट बताता हूं इसका कि होम मीटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। अब मान लीजिए आपके यहाँ 10 से 15 लोग आए, इनवाइटी आए, 10 से 15 लोग इनवाइटी आए, ग्रेट। अब सीधी सी बात है, हमको भी पता है कि 10 से 15 लोग को हमने इनवाइट किया था, उसमें ज्यादा ज्यादा 3, 4 या मैक्सिमम 5 लोग ही इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। आई एम राइट? यस, मैं सही बोल रहा हूं? यस, ग्रेट। यानी हो गए। अब बचे कितने लोग? 10 लोग। अब 10 लोगों का हमने फॉलो किया, मतलब जो ऑर्गेनाइजर है उसने फॉलो किया, तो वो लोग कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएंगे कि हमको नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। तो हम लोग उनको कर सकते हैं, कोई बात नहीं सर, आप मत करिए, आप मत करिए। आप क्या करिए, आप सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को यूज करिए। तो हमको ये कपड़ा धोने वाला, बर्तन धोने वाला, पोछा वाला, इसके बारे में बात नहीं करनी है। हमको उनके हेल्थ से रिलेटेड बात करने का। सर, आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर सीरियस हैं? तो कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि मैं सीरियस नहीं हूं? नहीं, वो बोलेगा यस मैं सीरियस हूं। तो उनको बोलने का कि सर हमारे कंपनी के अंदर 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं, और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने मम्मी पापा को जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये प्रोडक्ट दीजिए। और अगर एक दो डेमो, जैसे हम लोग डेमो दिखाते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि होम मीटिंग विदाउट डेमो के कभी भी खत्म नहीं करना है। होम मीटिंग विदाउट डेमो के कभी भी खत्म नहीं करना है। फ्लैक्स ऑयल का डेमो, डीओ का डेमो, कपड़ा धोने वाला जो लिक्विड आता है उसका डेमो, पोछा लगाने वाला डेमो, साबुन का डेमो, टूथपेस्ट का डेमो, चाय पत्ती का डेमो, ये 5-6 प्रोडक्ट का डेमो आपके पास होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको वहां पर डेमो दिखाते हैं तो वो लोग आपकी बातें नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो जो 4-5 लोग को समझ में आया वो लोग जुड़ गए, लेकिन बाकी जो लोग नहीं जुड़ेंगे वो आपसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे। और अगर हर जगह पर आपको 5 से 6 लोगों ने 1000, 2000, 3000 का प्रोडक्ट ले लिया तो भी आपका 2000 जो पीवी मेंटेन करना होता है वो इजिली मेंटेन हो जाएगा। ज्यादा करके आपको एक चीज बताऊं कि हर एक व्यक्ति को फ्लैक्स ऑयल का डेमो जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाते हैं तो फ्लैक्स ऑयल डेमो जो होता है जल्दी से लोगों को अट्रैक्ट करता है। और अगर वो 20, 25, 30 साल की उम्र के ऊपर का होगा वो फ्लैक्स ऑयल तो जरूर ले लेगा, भले नहीं खाना होगा तो भी ले लेगा कि यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इससे हमारी गंदगी सारी ठीक होती है, बॉडी का कचरा निकलता है, उसको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो आपके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वहां पर सेल हो जाएंगे। यस, तो होम मीटिंग के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या करना है, डेमो के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो ये होम मीटिंग होती है, ये होम मीटिंग जो होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ये होम मीटिंग। इसीलिए होम मीटिंग के ऊपर मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग होम मीटिंग के ऊपर ज्यादा प्रीफर करें। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप होम मीटिंग करेंगे, आप चाहते हैं कि बल्क में हमारी एंट्री आए। मैंने देखो कंचे वाला एग्जांपल दिया था, लकोटी वाला आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि आप 3-4 लोगों को महीने में बताएंगे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन एक महीने में 200-300 लोगों को अगर बताएंगे तो 10-20 लोग तो आपको वहां पर मिल ही जाएंगे। तो इसलिए उस तरफ उस चीज को आप समझिए कि आप क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर काम करिए। क्वांटिटी रहेंगी तो कोई ना कोई तो ग्रुप के अंदर तो आ ही जाएगा, तो उस क्षेत्र के अंदर तो आ ही जाएगा। इसलिए, और वो जब एक चीज देखिए उसमें सैचुरेशन होता है पूरा टोटली, कि उसमें से जो जितने लोग आएंगे चाहे उनको आता है या नहीं आता है, वो आएंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्रोडक्ट को यूज अच्छे लगेंगे तो दूसरे को बताएंगे, जब दूसरे को बताएंगे तो वो लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे, और जब थोड़ा बहुत सीखेंगे तो लीडर के रूप में कन्वर्ट होंगे। तो ये सब होगा कब कि क्वांटिटी को आने दीजिए, क्वांटिटी को आने दीजिए। हम लोग बार बार कहते हैं सोदा प्लान की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। तो हमको ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग के अंदर यही चीज करना है। ये 3 चीज याद रखना है, होस्ट, ऑर्गेनाइजर, प्लान, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हमेशा जो प्लान दिखाने आता है, जो आपका गेस्ट आता है उसको साइड में रखिए, तुरंत उसको लाना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट सबसे पहले आकर बैठ जाता है, बाद में इनवाइटी लोग आते रहते। इस तरह से नहीं करना है। गेस्ट अगर आया तो उसको अलग कमरे में बिठा दीजिए। सारे के सारे लोग अगर जब वहां पर एकदम स्टेब्लिश हो जाए, सेट हो जाए, सब लोग अपनी अपनी चेयर ले लें, उनके बारे में, गेस्ट के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, बाद में हमको गेस्ट की एंट्री करानी। मतलब हमको हमारे अपलाइन की, हमारे गेस्ट की ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट
देनी है। लेकिन होता क्या है कि जो गेस्ट होता है वो बेचारा पहले से आकर बैठा होता है और एक एक इनवाइटी आता रहता है, तो फिर वहां पर गेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी टीम भी सीखेगी। इसलिए हमको ये भी एक कल्चर डेवलप करना है कि हमारा जो प्लानर होता है, प्लानर हमारा गेस्ट होता है, तो गेस्ट को हमको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ऑर्गेनाइजर का। ऑर्गेनाइजर का मतलब ये होता है कि जितने लीडर्स वहां पर आए हैं उनका फॉलोअप लेकर उनको टीम में कैसे ज्वाइन कराए उसके ऊपर वो फोकस करे। यस, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैं यहाँ पर आप लोग को होम मीटिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझाने में सफल हुआ हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू yes